भैंस चरवा है तो भैंस चरवा ही बोलेंगे। अब भैंस चरवा को कोई दिमाग वाला तो बोलेगा नहीं। चमचे भौंकने का काम कर रहे हैं, बहुत मिर्ची लग रहा है तो तुम्हारे बाप की जो अम्मा बैठी है ना शिल्पी राज, उससे जाके फरिया लेना, क्योंकि भाई उन्होंने ही गाया है ना कि हमको मतलब वो भैंस चरवा है, उसको डिफेंडर वाला नहीं चाहिए, एक्सप्लेंडर वाला चाहिए। तो भाई शिल्पी राज का जो पसंदीदा है या जो उनको गाना लिख के दिया गया वो गाई है। तुमको प्रॉब्लम है तो मेन इंसान जिनको मिर्ची लग रहा है, जिन चमचों को मिर्ची लग रहा है, तो वो ज़्यादा तो ना करें, वर्नॉल लगाए और जाके चुपचाप से सो जाए, क्योंकि उससे ठंडक लगेगा। लेकिन हाँ, काजल रघवानी के नाम से टीआरपी बटोरने वाला काम ना करें। देखिए हमारे साथ अन्नू जी जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। काजल रघवानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उनको आगे भी काम करना चाहिए। जैसे उन्होंने अभी हिट गाना किया है वैसे कंटिन्यू करते रहिए। कौन सा हिट गाना किए हैं? भैंस चढ़वा कह रहे हैं, डिफेंडर पे नहीं, डिफेंडर वाला नहीं चाहिए, स्प्लेंडर वाला चाहिए। यहाँ पब्लिक का कहना है कि जिस समय में काजल रघवानी को खेसारी लाल जी ने लाए हैं इंडस्ट्री में, इतना नेम, इतना नाम हुआ है खेसारी लाल की वजह से हुआ है। कितना जानते हैं आप काजल रघवानी को? वही जितना आप बता दें उतना जानते हैं, इससे ज़्यादा खेसारी लाल ने लाया उसको इंडस्ट्री में, बोलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में काम दे दिया। अच्छा, खेसारी लाल ने भी, ठीक है। लेकिन ये मत बोलिए काजल रघवानी को खेसारी लाल ने लाया है। कहीं ना कहीं उसने गुजराती मूवी सीरियल्स किया है, ठीक है। काजल रघवानी बहुत पहले से है इस इंडस्ट्री में। काजल रघवानी जो अभी कर रही है वो गलत कर रही है कि नहीं, ये बताइए। क्या गलत कर रही है? भैंस चढ़वा बोल रही है। तो क्या हो गया? भैंस चरवा बोल रहे थे, किसको बोल दिया उसने भैंस चरवा? खेसारी लाल को बोला जा रहा है, सीधा सीधा समझ में आ कहाँ रहा उसने है। खेसारी लाल को बोला कि भाई खेसारी लाल भैंस चरवा है? कहाँ बोला उसने? ऐसा पर्सनल नाम लेके बोला कि खेसारी लाल यादव तुम भैंस चरवा हो, ऐसा क्या काजल रघवानी ने कहीं बोला है? अरे तो पब्लिक मूर्ख है, साफ साफ समझ में आ रहा है। पब्लिक मूर्ख? कैसे मूर्ख? पब्लिक मूर्ख, कुत्ता बैल जो कहा जाए वो है। कैसे? ठीक है, अंधभक्त है। ठीक, किसके अंधभक्त हैं? देखिए कुछ कहा जाए ना, चमन बेवकूफ कहा जाए, ठीक है, जो कहा जाता ना म्या 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 करके जिनकी जिंदगी चलती है, उन लोग हमेशा कहा जाए तो मुद्दे को विवाद छेड़ने का काम करते हैं। अच्छा। काजल रघवानी ने ना खेसारी को बोला, अब खेसारी जी काजल रघवानी को बोल रहे तो ये गलत बात है। अच्छा। क्या काजल रघवानी पर्सनल आके बोली कि भाई तुम भैंस चरवा हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? नहीं भाई, तुम्हारे पास ज़्यादा औकात वाले बनते हो, तुम बहुत बड़े बाप बनते हो। हाँ, किनको अगर देश जो भाई बोलता है, अच्छा, जो अभी आपने क्या बोला, पब्लिक मूर्ख नहीं है, हाँ। तो भाई पब्लिक बुद्धिमान वाला काम करे। मूर्ख नहीं है तो मूर्खों वाला काम करे तो मूर्ख ही ना हुआ। मूर्ख वाला कैसे काम है? ये तो खेसारी लाल पे ही ना गाया गया है गाना। किसने गाया है गाना? काजल रघवानी दिख रही है गाने में, एक्टिंग किया है काजल रघवानी ने। अच्छा, हाँ। गाया शिल्पी राज ने। शिल्पी राज गाई। भाई तुम एक बाप के जन्मे हो, जाओ कि शिल्पी राज से बात करो। तुम अपने आप को बाप मानते हो, एक बाप के जन्मे हो तो भाई जाओ शिल्पी राज से बात करो। अगर अक्षरा सिंह कुछ गाती है, एक्टिंग करती है, तो उसने पवन सिंह को कह दिया वाह। अगर आज काजल रघवानी कह रही हैं या गाने में एक्टिंग कर रही हैं तो तुम बोल दो कि खेसारी के लिए कर रही हैं वो, ये तो गलत बात है। भाई हम जानते हैं बिहार का राज चलाते, बिहार को मतलब राज चलाने वाला जो चलाया एक टाइम पे लालू चाचा ने चलाया, उन्होंने भी भैंस को पाला है, तो हमारे हिसाब से तो उसने लालू चाचा को कह दिया, हम तो ये समझ लेंगे। अपने समझ को ना विवाद में मत बदल दो कि काजल रघवानी ने खेसारी को बोला। लालू यादव का उस पे फोटो लगा है, आप लालू यादव पे चले जाते हैं। खेसारी का लगा है, खेसारी को उसने पर्सनल टारगेट करके नहीं फोटो बोला लगा है भाई, थंबनेल पे फोटो लगा है। मतलब भाई तो वो डिजिटल वाले का प्रॉब्लम है ना, जिसका गाना है उसका प्रॉब्लम है। काजल रघवानी ने एज ए एक्टर है, आर्टिस्ट के मतलब जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का काम होता है पेमेंट लो, काम करो, निकलो। भाई आर्टिस्ट को रेफर किया गया, ऑफर दिया गया काजल रघवानी को, उसने काम किया। भाई किसी के अंदर औकात है तो जाओ शिल्पी राज से, भाई जो सुल्टाना है शिल्पी राज से सुलटाओ। अगर काजल रघवानी नहीं बोल रही है तो कुत्ते जैसा मेमियाते रहो। अच्छा। ये तो काज है, दोगलापंथी वाला काम होता है, ठीक है। इन लोग के पास कुछ काज धंधा नहीं बचा हुआ है, तो जब मन करे अक्षरा सिंह को छेड़ दो, जब मन करे काजल रघवानी को छेड़ दो। इन लोग देखते रहता है कि कौन सा स्टार कहाँ पे क्या बोल रहा है, कि उसको लेके विवाद बनाए और अपना फेस चमकाए। भाई तुम्हारे अंदर औकात है तो तुम भी करो, करो ना। दूसरों को टारगेट करके दूसरों के बारे में बोल के क्यों फेस चमका रहे हो? खेसारी लाल के ऊपर जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। हाल फिलहाल में देखिए ना, एक लड़की स्टेज पे डांस की है, उसका भी नाम काजल ही है, कितना उसको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल जो है ट्रेंडिंग स्टार हैं, वो जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं वो स्टार बन जाती है। कहिए खेसारी लाल को आके मेरे सर पे हाथ रख दें, बाबा हम भी स्टार बनना चाहते हैं कुछ भी बोल देते। सुनिए, यहाँ कोई कुछ नहीं है, सब डिजिटल का कहला है,
हाँ। पैसा फेंक तमाशा देख आज का दुनिया है। आप शॉप से लेके डिजिटल तक जाइए या कहा जाए ना रील के माध्यम से जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम है। जो पैसा फेंकता है वो दिखता है, जो पैसा नहीं फेंकता नहीं दिखता है। बात रही काजल रघवानी को आप किसी ऐरी गैरी मुंह उठाई हुई लड़की काजल से जोड़ दे रहे हैं, तो भाई बहुत आते हैं कि 6 की उम्र में 76 का खाते हैं, ठीक है। तो सबको काजल रघवानी ना बनाए। काजल रघवानी के नाखून का कहा जाए ना शरीर के पिपरी का बाल भी अगर निकाल के फेंक देना तो कोई काजल रघवानी नहीं बन सकता है, ठीक। अच्छा डांस करती है वो, स्टेज पे देखें खेसारी लाल के साथ कितना अच्छा डांस की है, और वो 15 साल की है अभी। हाँ, हम भी कहेंगे साला 5 साल का है, 15 कुछ भी साल बोल की है देते ना, हैं। वो तो हाँ, बोल रही है बहुत सारी नचनियाँ आई। और कोई मजे की बात यह है कि इंडस्ट्री में रहते हुए भी अभी तक वो सिंगल है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है उसका। सुनिए ना, सिंगल सब होता है यहाँ, समझे। लेकिन सबको पता है कि अंदर कितना कौन काजू बादाम केला खाया जाता है, समझे। अच्छा। आप किसी को खोल के नहीं देखने जाते हैं, ठीक। और यहाँ सब बोलता है कि अभी बच्चा ही है, और पता चलता है कि बच्चा के नाम पे है ना चाची वाला खेला खेल के जाते हैं, समझे। बहुत लोग आए कि 17 के इसमें 76 को खिला के चले गए। हाँ, पारो आरती भी बच्ची थी ना, 17 साल की थी भाई। 17 के एज में तुम 77 को पाल रही हो, 70 को पाल रही हो। वही हाल है काजल के बारे में। वो जो छोटी लड़की अभी वायरल हुई है, कलम चबा गई, नहीं क्या जानते हैं उसके बारे में, कितना जानते हैं, क्या औकात है उनका। हाँ, हमसे आके बतियाइए ना, कोई औकात एक एक चिट्ठा खोल देंगे उसका, उसके माँ बाप का। अरे भाई, जिसको मैंने घर में रख के खिलाया पिलाया, तुमको हर एक चीज़ दिया, तो उनका औकात क्या है, को क्या जानते हैं आप उसके बारे में। अच्छा डांसर है, अच्छा सिंगर है, हम तो यही जानते हैं। जिसको डांस और सिंगिंग करने से मतलब होता है ना, वो अपने काम से काम मतलब रखता है, समझे। तुम डांस के लिए फेमस हुई, हम मानते हैं, चलो फेमस हो गए, तुम्हारे ऊपर खेसारी लाल का हाथ गया, तुम फेमस हुई, तो तुम गाना गाओ, तुम डांस करो। तुम्हारा क्या औकात है, या तुमको किसने दिया कि मतलब किसने हक दिया कि तुम किसी को जज करो, क्या औकात है उसका। काजल रघवानी के इतने बराबर आती है जो उसने काजल रघवानी के बारे में बोल दिया। हाँ, काजल रघवानी थूक देगी, कहाँ डूब जाएगी पता नहीं चलेगा। हाँ। बात ना ऐसा। अच्छा, ये जो वायरल काजल हुई है, इसको आप पर्सनली जानते हैं? इंस्टा आईडी उठा के देख लीजिएगा। हाँ। और बाकी जो चाहिए ना, आइएगा, बाद में दिखा दूंगी मैं गैलरी खोल के कि उनका वो आपकी छोटी सी फुद्दी वाली बच्ची काजल और उसका माँ बाप और उसका जो भाई था छोटा वाला, उस सब का हम हिस्ट्री बता देंगे। सारा बात करते हैं। बहुत लोग आता है बोलता है अभी हम पैदा हुए हैं, लेकिन पता नहीं कितना सेव संतोला चाप गए हैं। चलिए ठीक है। देखिए, अन्नू जी हमारे साथ जुड़ चुके थे और खेसारी लाल और काजल राघवानी के विवाद को लेकर तमाम मुद्दों पे बात हुई है इनसे। और कहीं ना कहीं ये जो छोटी काजल जो अभी वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं इनके भी बहुत बड़े काले चिट्ठे हैं। और भोजपुरी में जो भी वायरल होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ होती है, जो जानकारी हमें अभी अन्नू जी से मिली है। बाकी आप लोग का क्या राय है, अपना अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।